हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन इन इंडिया के बारे में। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन? द डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन इज अ प्रिंसिपल यूज्ड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट और apparent contradiction between different provision of constitution or law by interpreting them in a way that give effect to all provision in the harmonious manner। तो इसमें बताया क्या रहा है कि मान लीजिए कोई लॉ बनता है, कोई लॉ स्टेट गवर्नमेंट बना देती है, ठीक है, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बना देती है, और ये देखा जा रहा है कि ये जो लॉ बनाया गया है ये पहले से जो कोई लॉ है उसको कैंसिल कर रहा है, ठीक है, या फिर उसमें कॉन्ट्राडिक्शन लेके आ रहा है कि वो जो लॉ यूनियन गवर्नमेंट का था वो गलत हो जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के लॉ बनने से। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये ध्यान दिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गोल क्या है, ठीक है। तो सोशल जस्टिस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गोल क्या है, तो जब ये डिसाइड किया जाता है कि जो लॉ बनाया जा रहा है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को अचीव कर रहा है तो उस लॉ को लागू करा दिया जाता है, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन इन इंडिया जो है, ये डॉक्ट्रिन हमें समझाता है कि अगर कोई लॉ आपस में एक दूसरे के बीच में आ रहे हैं तो वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन लगाया जाता है, जिसमें हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को अचीव कर रहा है कि नहीं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा अगर देश में कुछ है तो वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस लॉ भले ही आपस में वो जो लॉ है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इनकरेक्ट बता रहा है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गोल क्लियर है, सोशल जस्टिस के लिए बनाया गया है वो लॉ, ठीक है, अगर ये पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ कर देती है उस पर्टिकुलर लॉ को कंट्री में लागू करने के लिए। तो देखिए इसमें केस भी दिया हुआ है। इन द मिनेवर मिल्स केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कैन नॉट ओवरराइड द फंडामेंटल ड्यूटीज बट मस्ट बी गिवन इफेक्ट टू एंड एनी लॉ दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स वुड बी स्ट्रक डाउन। तो अगर आप कोई लॉ बना रहे हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स के उसमें आ रहा है, ठीक है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो वो कभी भी इंडिया में लागू हो ही नहीं सकता, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट में अगर कोई चीज़ें आ रही हैं जिसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल गोल अचीव नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और पुराना जो लॉ है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, तब उसको लागू नहीं कर सकते। लेकिन कोई ऐसा लॉ आपने बनाया है कि जिसमें मान लीजिए कोई पुराना लॉ है वो उसमें बीच में आ रहा है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना तो उसको समझ में आया कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गोल जो है उसको लागू करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल जो है वो लागू हो जा रहा है उस लॉ के वजह से, तब सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को अप्लाई करती है। तो इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि उस लॉ को लागू करा दिया जाता है और उसमें ये डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन लिख दिया जाता है। क्लियर हुआ? तो ये बेसिकली बनाया इसीलिए गया है कि दो लॉ के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, ठीक है, कोई विवाद ना हो कि ये लॉ गलत है, ये लॉ सही है, ये लॉ इसको ओवरराइड कर रहा है, ठीक है, ये इसकी जगह पे ये जगह ले रहा है। तो उसको चेक किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट चेक करती है कि यहाँ पे ये जो लॉ है वो हमारा उसके कॉन्स्टिट्यूशनल गोल के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसको लागू कर देता है। इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैंने बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। और थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।